तुम्हारा बच्चा 2 साल का हो गया है, अभी तक नहीं बोल रहा, जबकि उसका बच्चा देखो वो तो 2 साल में पूरे जुमले बोल रहा है। क्या तुम्हारा बच्चा खिलौनों के साथ खेलता नहीं है, पड़ोसियों के बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के बच्चों के साथ बोलता नहीं है, घुलता मिलता नहीं है? इस तरह के सवालात हमारे इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पेरेंट्स इस चीज़ से परेशान हो गए हैं कि हमारे बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है। बिल्कुल सही कंपेयर कर रहे हैं। अगर लोग दूसरे बच्चे को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो ये अलार्मिंग साइन है उन पेरेंट्स के लिए जिनका बच्चा वो सारी हरकत या सारे अल्फाज नहीं बोलता जो दूसरा बच्चा सेम एज का बोल रहा है। इसका मतलब है कि आपके बच्चे में कहीं ना कहीं स्पीच की प्रॉब्लम है। स्पीच के मसले कहीं ना कहीं आपके बच्चे में स्पीच का मसला है। तो इसके लिए सबसे पहले आप किसी भी स्पीच थेरेपिस्ट से कंसर्न करें। स्पीच थेरेपी का मसला ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पेशल बच्चे को या किसी ऐसे बच्चे को हो जिसको वाज़े नज़र आ रहा हो कि हाँ भाई बच्चा तुतला रहा है या हकला रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा तो 5 साल, हमारे बड़े बताते हैं कि उनकी फैमिली में 5 साल के बाद बोला गया है। वो दौर चला गया। आजकल मेडिसिन्स और बाकी सारे साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, गैजेट्स इतने ज़्यादा आ चुके हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, इनके नुकसानात इतने ज़्यादा हैं जिसकी वजह से बच्चों में स्पीच के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपका बच्चा 2 साल का है और उसने बैबलिंग स्टार्ट नहीं की, बैबलिंग मतलब बाबा मामा, तो इसका मतलब है कि बच्चे में कहीं ना कहीं मसला है, क्योंकि बाबा मामा के अल्फाज तो बच्चा 6 से 8 महीने के अंदर अदा कर देता है। इसके अलावा स्पीच का मसला सिर्फ नॉर्मल बच्चों में नहीं, स्पेशल बच्चों में भी आता है। अगर कोई बच्चा डाउन सिंड्रोम है, ADHD है, लर्निंग डिसेबल है, स्लो लर्नर है या स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं, इन सब के साथ भी मसला दरपेश आता है। बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी स्पीच के मसाइल आते हैं। हकलाना बच्चों और बड़ों दोनों में शुमार होता है। इसके अलावा वो पेशेंट जो स्ट्रोक के हैं उनको भी स्पीच के मसले बहुत ज़्यादा होते हैं। इन तमाम लोगों को स्पीच थेरेपिस्ट की नीड बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोगों को स्पीच थेरेपी करवानी चाहिए और अपने इन तमाम मसाइल का हल निकालना चाहिए। अगर आप YouTube पे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप Facebook पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और बहुत सारी वीडियोस आपको मेरे पेज पे और YouTube चैनल्स पे मिलती रहेंगी। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें अपने तमाम फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स से। थैंक यू।